हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद पूरे देश में चल रहा कांग्रेसियों का विरोध। नारनौल में भी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री राव नरेंद्र सिंह कांग्रेसियों ने स्टेट बैंक के सामने जमकर किया विरोध। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जहां एक और अदानी के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी संसद से सड़क तक विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी क्रम में आज नारनौल कांग्रेस के तमाम नेताओं ने नजदीक महावीर चौक पर स्थित स्टेट बैंक कार्यालय के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार और अदानी के खिलाफ नारेबाजी की। दिखाई दे रहा यह नजारा नारनौल के स्टेट बैंक ऑफिस के सामने का है, जहां आज सुबह से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की। दरअसल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद एक और जहां शेयर बाजार में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं अदानी के शहरों में इन्वेस्ट कर चुके इन्वेस्टर्स के मन में भी डर का माहौल है। ऐसे में कांग्रेस सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों LIC और स्टेट बैंक का पैसा अदानी के शेयरों में इन्वेस्ट करा दिया गया। इसी को लेकर कांग्रेस अदानी और केंद्र सरकार पर जमकर हमलावर है। कांग्रेस की मांग है कि सरकार इस पर अपना बयान जारी करे, तो वहीं इस मामले की जांच के लिए JPC का गठन किया जाए। राष्ट्रव्यापी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर विरोध प्रदर्शन एवं मार्च का आयोजन किया गया। क्यों जरूरत पड़ी इस बात की कि पिछले दिनों आपको ध्यान होगा, हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अदानी की 230% जो इजाफा हुआ है उसकी कंपनियों में, और जिस तरह से झूठे आंकड़े देकर के उन्होंने अपनी संपत्ति को ऊंचा दिखाया गया है, उससे देश के हजारों करोड़ों लोगों को, और जो हमारे LIC और SBI और PNB जैसे बैंकों का जो निवेश किया हुआ था, उन्होंने जो उसके शेयर लिए हुए थे और उसको एकदम शेयर डाउन आए हैं, उससे मैं समझता हूँ देश के हजारों लोगों को, लाखों लोगों को नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। उसके विरोध में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा हम किसी पार्टी घराने के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम उस पॉलिसी के खिलाफ हैं। और आज कांग्रेस ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से या ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बना करके इसकी जांच करे और पार्लियामेंट के अंदर हमें इस पर बहस करने की इजाजत दी जाए। इसलिए आज ये कार्यक्रम है, जिले के समस्त कार्यकर्तागण नेतागण पहुंचे हैं और मैं समझता हूँ एक सांकेतिक था, और हम विरोध करते हुए SBI तक जाएंगे और उसके बाद में प्रोसेस समाप्त किया जाएगा। जिस पूरे देश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से आहत पर धरना प्रदर्शन हो रहा है, किसी भी सरकार को, किसी भी सत्ता को मतलब जनमानस का दबाव जो है वो ही सत्ता को सही दिशा पे लाने का काम करता है। और ये कांग्रेस पार्टी अपना एक धर्म समझते हुए आम जनता की आवाज़ उठाने के माध्यम से ये सरकार के ऊपर दबाव बनाने का वो है, और आशा है कि वो इस पर विचार करेंगे और जो जनता, आम जनता का लूटा हुआ पैसा है उसको वापस लाने का काम। जिस तरह देखिए, हमारा सबसे बड़ा विश्वास बैंक के ऊपर होता है। इनको हम सरकारी समझते हैं, सरकारी बैंक, स्टेट बैंक। इसी तरह से कोई अपने जीवन की सुरक्षा के लिए LIC कराता है, अपनी इन्वेस्टमेंट करता है सारी जिंदगी कमाई की। और वो लोग, हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि ये सरकारी संस्थाएं भी प्राइवेट कंपनी के शेयर ले रही हैं। आप सोचिए क्या दबाव था ऐसा इनके ऊपर। आज से पहले तो कभी नहीं हुआ। कांग्रेस ने कितने लंबे समय तक राज किया है, कभी नहीं सोचा होगा, कभी सुना नहीं हमने कि इन लोगों ने प्राइवेट कंपनी के शेयर ले रहे हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सब एक साजिश के तहत, एक दबाव के तहत इस तरह किया गया है, और ये बड़ा खतरा है देश के लोगों को। जिस तरह से आज से पहले विजय माल्या या नीरव मोदी या मेहुल चोकसी भागे हैं, आज इन्होंने भारतीय बैंकों से 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा आपके अडानी ग्रुप ने लिया हुआ है, जो कि हम लोगों को बड़ा चेतावनी वाली चीज है। आज निर्मला सीतारमण ने कहते हैं हमने RBI और सेफ चौकस रहे। आप चौकस रहने की बात कर रहे हो? पहले तो आपने अपना इनको दबाव डाल करके इनको करवा दिया, आप चौकस क्या रहेंगे? इसका हम निंदा करते हैं और इसकी जांच होनी चाहिए, वरना देश बड़ा खतरे में हो जाएगा और बड़ा भारी इससे देश के आम जनता को फर्क पड़ेगा इस चीज। ये आपने देखा होगा कि हमारे एकमात्र सांसद है दीपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने फुल जोर से राज्यसभा के अंदर देश की सबसे बड़ी संस्था है वहाँ उन्होंने पूरा जोर शोर से उठाया है कि कांग्रेस राज में जितनी भी सरकारी संस्थाएं बनी उनकी धीरे धीरे करके बेच रहे। आज अडानी जो कांग्रेस राज में 600 कुछ नंबर पे था, जिसका कोई गिनती नहीं होती थी, आज वो बढ़ के दूसरे नंबर पे। ये क्यों?
कोरोना टाइम में सबकी आमदनी घटी और अडानी की बढ़ी। इससे आप समझ सकते हो कि इस मोदी सरकार ने सिर्फ अडानी को पार्टी का कार्यक्रम भी आएगा और एक कार्यक्रम हमारे पास जो आया हुआ है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो 26 मार्च तक चलना है, उसके तहत भी हम लोगों के बीच में जाएंगे, के घर में जाएंगे और उनको पार्टी की जो इस तरह की गड़बड़ी ये लोग कर रहे हैं सरकार की, लोगों को बताएंगे ताकि आम जनता के अंदर इस बात की और लोगों को पता लग सके हमारी फ्रॉड मौजूदा सरकार ने किया है। ये पार्टी कार्यक्रम